तो इस वजह से ना कट गई थी। अब ये देखें कि मैंने क्या किया है, जो आपके पास ये थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो 2 वाला पैराग्राफ है उसकी चेंज कर दी, उसकी क्या कर दी, इनलाइन कर दी है, इनलाइन कर दी है। अगर मैं इसको इनलाइन नहीं करता तो पहले दिखाता हूँ कैसे शो हो रहा है। ये देखें पूरे ब्लॉक का कलर जो है, बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है। पूरे बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, येलो हो जाता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी इनलाइन कर देता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन सेट कर देता हूँ, अब ये ब्लॉक जो है वो नहीं इधर बना रहा, बल्कि क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी जो है टेक्स्ट है उसके हिसाब से जगह जो है वो क्या कर रहा है, उस उतनी जगह के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, पूरे ब्लॉक के ऊपर नहीं हो रही। अच्छा, बेसिकली ये है कि ये इसके साथ इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये पैराग्राफ अलग है, ऊपर हेडिंग भी अलग है, ऊपर हेडिंग भी अलग है, ये पैराग्राफ भी अलग है। अगर हम इसको इसके साथ स्पैन के साथ यूज करते तो आपको इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती। ये अब इन लाइन के अंदर आ गया, इतनी समझ आ गई कि ब्लॉक की जगह अब इन लाइन बन गया। ये इसकी सिर्फ जहां पर टेक्स्ट है उसकी उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है, सारे का कलर चेंज नहीं हो रहा, सारे का कलर चेंज नहीं हो रहा। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम एक ले लेते हैं स्पैन, क्योंकि आगे वाली जो चीजें हैं वो स्पैन से अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा होगी। इस पैराग्राफ के अंदर स्पैन ले लेते हैं, ये ब्लॉक वैल्यू वाले पैराग्राफ के अंदर हम एक स्पैन ले लेते हैं। स्पैन हमारे पास कौन सा एलिमेंट है बेटा, ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है? जी बेटा, स्पैन कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट सर। इनलाइन एलिमेंट, दिस इज इनलाइन सही एलिमेंट। ओके, अब हमने क्या कर दिया, स्पैन, SPAN, स्पैन, ऐसे ही है। अब ये ब्लॉक वैल्यू के बिल्कुल साथ आ रहा है, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ओके, अंडरस्टैंड। अब मैं इसको ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, इस स्पैन को क्या बनाना चाहता हूँ, ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। इसकी आईडी भी क्लास से भी बना सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू, क्या नाम रखें इसका, BL कर देते हैं, ठीक हो गया। और मैंने जाके इसकी CSS डिफाइन कर दी, डॉट BL, और इसको क्या बना दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये देखें, जो पहले इनलाइन एलिमेंट था अब क्या बन गया है, ब्लॉक बन गया, उसने अपनी अलग से लाइन दे दी है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर चेक करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो वो भी देखना कैसे आपको नजर आएगा। ये ब्लू कर दिया तो इसके बैकग्राउंड ने पूरे का पूरा जो एक ब्लॉक बना लिया है, उसके बैकग्राउंड कलर जो है उसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया है। जबकि ये वाला इनलाइन वैल्यू वाला ये है हमारे पास इनलाइन, और ये था हमारे पास ब्लॉक वैल्यू। अभी इसके अंदर हमने स्पैन को ब्लॉक बनाया है, पहले ये था इनलाइन था, अब हमने ब्लॉक बनाया तो उसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक को हटा दूंगा तो फिर देखना ये कैसे आपको नजर आएगा, फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखें, अब सिर्फ जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं बना रहा, न्यू लाइन पे नहीं जा रहा। जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन एक्वायर करता है और पूरा ब्लॉक बनाता है, उसकी विड्थ हाइट हम चेंज कर सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट की आप विड्थ और हाइट चेंज नहीं कर सकते। और ये आखिरी में हमारे पास है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब ये देखें, ये इनलाइन ब्लॉक बन गया, इसके अंदर दोनों की जो है वो क्या आ गई है,
प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब इसके अंदर आप इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉक रिक्वायर नहीं करता। जो ब्लॉक की कुछ चीजें इसके अंदर प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। अब आगे चलते हैं। आज हम इसके बाद हमने पढ़ना है फ्लोट। फ्लोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लोट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लोट पढ़ने से पहले हमें 2 से 3 पिक्चर चाहिए। 2 से 3 पिक्चर चाहिए। पहले हम इमेजेस लगा लेते हैं। इमेज का टैग हमने पढ़ा हुआ है। मैं पिक्चर्स उठा लूं पहले कहीं से। इसमें जाते हैं हम। अच्छा, ये वाली पिक्चर इधर से कौन कौन सी ले लें? ये कंट्रोल करके एक ले लेते हैं स्टेडियम वाली, एक ये जामा मस्जिद, फ्री गेट, दोस्तवारा, चौक और आईयूबी। आई 1 2 3 4 हो गया ना? 1 2 3 4। एक सर इमरान खान की ले लेते, इंटरेस्टिंग हो जाता जरा। तो इमरान खान बहुत याद आ रहा है आपको? पैसे तो नहीं देने इसमें आपके? सर पूरे मुल्क के देने हैं उसने तो। अच्छा जी, इनके नेम जो है ना वो आसान आसान रख लेते हैं, रीनेम कर लें। इसको क्या कहते हैं? 1, ठीक है। रीनेम कर लें 2, रीनेम कर लेते हैं 3 एंड आईयूबी को 4 कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं टैग कौन सा ऐप पढ़ा था हमने इमेज का? जी, कौन बताएगा? मखदूम, क्या नाम है? मखदूम सैयद दानिश। हाँ जी, क्या टैग था? सर IMG शॉर्ट्स हाँ जी, इक्वल टू 1.jpg। जेपीजी है पीएनजी है? फिर वो तो मर्जी है, मर्जी नहीं है, जो होगी उसकी देनी पड़ेगी। और आगे क्या लिखेंगे? आर्ट तो कर सकते हैं। आर्ट में हम कोई भी दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। 1 ठीक हो गया? यस सर। ऐसे ही होगा सर वेट भी दे दें आप। विड्थ अगर रहने दें। ओके सर। जरूरत होगी दे देंगे। हाँ जी, ये हमने 4 इमेजेस लगा दी हैं और फाइल को सेव कर दिया है। हम देखते हैं ये इधर कैसे शो हो रही है। अच्छा जी, कोई बड़ी शो हो रही, कोई छोटी शो हो रही है, कोई बड़ी शो हो रही है, कोई छोटी शो हो रही है। वैसे पेज तो अच्छा बन गया। अगर 2 वाली पहले आ जाए जबरदस्त बन जाएगी ऐसे। लेकिन हम इसके अंदर कुछ और काम करना चाहते हैं। हम विड्थ सबकी फिक्स कर देते हैं। विड्थ क्या करें, कितनी कर दें? हाँ जी, 20 कर दें सर। 20 कम नहीं होगी?
ये देखो 50 इतनी हो रही है, 200 करें। यस सर 200 का 300 मेरे ख्याल में सही रहेगी। जी इसको परसेंटेज में नहीं कर सकते, 20% हो 50%। नहीं आप सही है, ठीक है। सर पीएक्स की जगह पी2 भी तो हम लिख सकते हैं ना सर। हाँ जी पी टी हाँ जी हाँ जी, उसके बाद में देखेंगे ये पीटी क्या होता है, पीएक्स क्या होता है, ये देखेंगे। पीटी कर दें तो उसका डिफरेंस देखते हैं। एक चीज ओके सर। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा सर, इसको परसेंटेज में करते हैं सर। यार पीएक्स और पीटी में कोई इतना फर्क नहीं है। चलो ये पीएक्स के थ्रू हो गया, परसेंटेज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पीएक्स आज कर दिया, आज पीएक्स के ऊपर दिला है बस। ओके सर। अच्छा जी, अब ये देखें, जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ इमेज का टैग नहीं लगाते, हम इसको डिव के अंदर रखते हैं। हम इसको क्या करते होते हैं, डिव के अंदर रखते हैं। अभी तो ये तस्वीरें जो है एक सीक्वेंस के अंदर आ गई हैं। जब हम डिव लगाएंगे तो ये सारी की सारी तस्वीरें क्या हो जाएंगी, अलग अलग ब्लॉक बनेगा, फिर उसके अंदर आएंगी। फिर हमें एक और टैग की जरूरत पड़ेगी, वो फ्लोट का टैग जो है, वो फ्लोट की प्रॉपर्टी जो है वो हमें सीएसएस के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। हम सीएसएस पढ़े हैं ना बेसिकली, सीएसएस के डिफरेंट जो है यूज वो देख रहे हैं। जब मैं इसके ऊपर डिव अप्लाई करता हूँ तो देखें क्या होगा। मैंने इसके बाहर टैग लगा दिया डिव का, क्योंकि जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हम डिव के टैग के अंदर ये चीजें रखेंगे। इधर मैंने डिव का टैग जो है वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसका कोई नेम दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू P1, पिक्चर 1 कर P1। ठीक हो गया। जब मैंने सेव करूंगा इसको तो ये देखना क्या होगा, ये अब ये जो है ना ऊपर एक ब्लॉक बन गया और ये बाकी 3 पिक्चर नीचे चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिव के बाद भी सेटिंग पहले वाली ही रहे, पहले वाली ही रहे। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसकी किसके अंदर, सीएसएस के अंदर। इसी सीएसएस के अंदर जाऊंगा तो मैं प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या नाम था इसका, डिव का .p1 लिखेंगे और प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर देंगे फ्लोट FLOAT। हमने क्या करना है, लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। अब ये देखिए, फ्लोट लेफ्ट करने से बाकी सारी पिक्चर उसके साथ एडजस्ट होगी। इसी तरह बाकी तीनों के साथ भी ये कर लेंगे, पिक्चर के साथ की भी। इनसे पहले डिव का टैग लगाएंगे, और ये इधर डिव जो है क्लोज कर देंगे। फर्स्ट डिव क्लोज हो गया, सेकंड, थर्ड एंड ये हमारे पास फोर्थ वाला डिव क्लोज हो गया। अब इसी क्लास जो है वो क्या कर दें, इसकी कर देते हैं P2 और इसकी कर दें P3 और इसकी कर दें P4। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें क्या होता है। अब ये देखिए, पहली तस्वीर पिक्चर तो फ्लोट लेफ्ट थी, उसके साथ दूसरी तो आ गई।
फिर तीसरी नीचे है, चौथी इसके नीचे है। हम चाहते हैं कि सारी की सारी जैसे पहले एक लाइन में लगी थी वैसे ही लगी, तो हमें सबके साथ फ्लोट क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। इधर भी P1 कर दें फॉर एग्जांपल, इधर भी P1 कर दें और इधर भी P1 कर दें। अब सारी एक लाइन में आ गई। मैंने CSS अंदर भी चेंजिंग नहीं की, तो मैंने क्या किया, सबकी क्लास का नेम सेम कर दिया, तो सबके साथ वो प्रॉपर्टी क्या होगी है, सबके साथ वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी है। कौन से वाली, फ्लोट लेफ्ट वाली, फ्लोट लेफ्ट वाली, फ्लोट लेफ्ट वाली। ओके अंडरस्टैंड। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं फ्लोट लेफ्ट की जगह पे ऊपर कर देता हूं फ्लोट, ये वाली पहली फर्स्ट वाली पिक्चर है उसके ऊपर मैं एक और चीज करता हूँ, फ्लोट राइट करके देखता हूँ तो क्या होता है। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, इनके नेम जो है सबके चेंज कर देंगे, P2, बाकी सबके नेम P2 कर देते हैं। इसका भी P2 हो गया, इसका भी P2 हो गया, इसका P1 नहीं है। P1 का फ्लोट हो गया राइट, और P2 का फ्लोट हम कर देते हैं लेफ्ट। हाँ जी, अब ये देखें यहाँ जब हमने फ्लोट लेफ्ट किया है तो ये वाली पिक्चर किस पे आ गई है, उसके उस टिप के लेफ्ट के ऊपर आ गई है, बाकी की सारी राइट थी तो वो सॉरी ये राइट पे आ गई है मस्जिद वाली, और ये बाकी जो तस्वीरें थी ये लेफ्ट पे चली गई, ये लेफ्ट पे चली गई। ओके अंडरस्टैंड। यस सर। फ्लोट की समझ आ गई है। यस सर। फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं, फ्लोट राइट भी कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं, फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एक प्रॉपर्टी पोजीशन की। एक प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन की। पोजीशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले ये वाली पिक्चर जो है ये रिमूव कर दें इस पेज में से। आज हमने दो चीजें देख ली है। आज हमने क्या देख लिया है, दो चीजें देखनी है। कौन कौन सी चीजें देखनी है, दो, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी और दूसरी फ्लोट प्रॉपर्टी। और हम देखेंगे अब पोजीशन। अब हम देखेंगे पोजीशन। सबसे पहले ये वाले सारे टैग जो हैं ये रिमूव कर ले। हमारे पास पोजीशन की चार जो है वैल्यूज है। पैराग्राफ ले लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी नेम इज पोजीशन। हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम क्या है, पोजीशन है। और इसके चार जो है वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है इसकी, स्टैटिक,
तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की, इसकी जो है 4 वैल्यूज हो सकती हैं। नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 रिलेटिव, नंबर 3 फिक्स्ड, नंबर 4 एब्सोल्यूट। नंबर 4 एब्सोल्यूट। आप क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर एक पिक्चर लगाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। पहले हमें डमी टेक्स्ट चाहिए। क्या चीज? अब इसके हम CSS में चले जाएंगे। CSS सॉरी वो माइक बंद हो गया था मुझे बताने लगा। इसकी CSS जो है डिफाइन कर लेंगे। हाँ जी, अगर हम क्लास के थ्रू CSS डिफाइन कर रहे हैं तो हम डॉट के ऑपरेटर के साथ कर लेंगे, डॉट बॉक्स लिखेंगे, उसके बाद इसकी CSS हम डिफाइन कर लेंगे। अगर हम किसी भी डिव का या किसी भी ब्लॉक का उसका बॉर्डर लगाना चाहें तो उसके लिए हम बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर लिखेंगे। आगे इसके अंदर हम उसकी विड्थ दे देंगे, 5 पिक्सल उसकी विड्थ हो और कैसा हो, सॉलिड हो, उसकी टाइप बता देंगे। और तीसरा बता देंगे कलर बता देंगे। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल रेड कलर का हमारा बॉर्डर लगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखें आप जो है चल जाए माय फर्स्ट वेब पे। लगता है इसको हमने सेव नहीं किया, इसको सेव कर लें। मिस्टेक तो नहीं है इधर, सेव नहीं किया था,
इस बार ये एक बटन लग गया, टेक्स्ट इसके साथ आ रहा है, टेक्स्ट इसके साथ आ रहा है। लेकिन अब हम ऊपर कुछ और CSS अप्लाई करना चाहें, हम इसकी कम करना चाहते हैं, इसकी विड्थ जो है वो हो जाए फॉर एग्जाम्पल 550 पिक्सल कर लेते हैं, 550 px, और हाइट भी इसकी इतनी कर लेते हैं, HEIT हाइट 550 px। विड्थ और हाइट हमने डिफाइन कर दी है। अच्छा जी, ये एक और चीज है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो भी बता देता हूँ। ओवरफ्लो लगाने से पहले तो देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। अभी हम देखते और हाइट उसकी क्या कर दी है, ये कर दी है। लेकिन ये क्या हो गया, नीचे जो है, नीचे अभी तो ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट कम है तो आ गया। अगर हम इसकी हाइट जो है हम करते हैं, हाइट हम कर देते हैं जी 250। अब ये देखिए जो है नीचे बड़ा 250 करने से ओवरफ्लो इसके साथ लगाते हैं, फिर उसके क्या होगा, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। अब ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसके साथ हमारे स्क्रॉल बार आ गए। अगर टेक्स्ट बॉक्स में बड़ा भी है तो वो क्या हो रहा है, स्क्रॉल बार को नीचे एडजस्ट हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। ये स्क्रॉल बार ऐसे लगा सकते हैं, ओवरफ्लो ऑटो करके आप स्क्रॉल बार उसमें लगा सकते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। ओके, अंडरस्टैंड। इधर तक समझ आ गया बेटा? यस सर। ये हमने स्क्रॉल बार कैसे लगाई है, हमने ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, उससे स्क्रॉल बार इसके अंदर लग गई है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टैटिक देख लेते हैं। पोजीशन जो है उसकी 4 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी, इधर लिखी नजर आ रही है आपको सबको, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। सबसे पहले पोजीशन स्टैटिक देख लें। इसके नीचे लगाते हैं पोजीशन स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट हर किसी की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। अब इसका इफेक्ट ये है कि अगर मैं इस लेफ्ट से पिक्चर को कहता हूँ 550 पिक्सल जो है वो लेफ्ट पे लग जाए तो ये इसके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, पिक्चर जहां पर है ये जैसे है वैसे ही रहेगा, बिल्कुल जहां पर पिक्चर थी वहीं पर है। कोई इसका लेफ्ट ने या राइट ने या टॉप ने इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। मैं लेफ्ट करता हूँ या टॉप करता हूँ, टॉप कर देता हूँ 100, टॉप से 100 पिक्सल के ऊपर मेरी पिक्चर लगे या लेफ्ट से 100 पिक्सल के ऊपर पिक्चर लगे, तो ये दोनों चीजें इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही। दोनों चीजें इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव में है, स्टैटिक में, सॉरी स्टैटिक में हम कोई जो है लेफ्ट से उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, राइट से उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, टॉप से उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है तो हमने इधर लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको रिलेटिव। क्या बनाना पड़ेगा, रिलेटिव। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, 350 कर दो। हाइट इसकी हमने थोड़ी बड़ी कर दी। अब ये देखें, जैसे ही मैंने रिलेटिव किया तो ये वाला बॉक्स मूव कर गया, उसको राइट से 100 पिक्सल क्या कर गया, मूव कर गया। जी समझ आ गई है? पोजीशन की, पोजीशन जो है इसकी क्या होगी है, चेंज होगी। पोजीशन क्या होगी इसकी, चेंज होगी है। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। अब तीसरी चीज है फिक्स्ड। तीसरी चीज क्या है, फिक्स्ड। मैं फिक्स्ड आपको अभी शो कराता हूँ।
हमारे पास डॉट बॉक्स के एक बॉक्स एक इमेज का टैग लगा हुआ, हम इमेज डॉट बॉक्स करते हैं, इमेज करेंगे, ये हमारे पास इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन कर देते हैं फिक्स, पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड। अब ये देखिए क्या होगा, अब जो इमेज है, अब इमेज क्या होगी, फिक्स होगी है, क्या फिक्स होगी, टेक्स्ट उसके नीचे आ गया है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो है हाइट जो है हम वो कर दें 100 कर दें, हमने हाइट इसकी 100 कर दी, हाइट 100 कर दी कि वो फिक्स है, इमेज अपनी जगह से नहीं हिली, इमेज फिक्स है, बेशक टेक्स्ट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, इमेज क्या है, फिक्स्ड है, इमेज क्या है, फिक्स्ड है। हम यही नहीं कि इसको इधर फिक्स कर लें, हम किसी और जगह के ऊपर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये लेफ्ट से 100 पिक्सल और टॉप से 200 पिक्सल और विड्थ इसकी हो जाए 100 पिक्सल, इस जगह के ऊपर ये फिक्स हो जाए। अब ये देखें, इस जगह के ऊपर क्या हो गया, फिक्स हो। सर विड्थ की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये विड्थ की स्पेलिंग ठीक नहीं है, विड्थ उसकी अप्लाई नहीं है, मैं ये सोच रहा था विड्थ में कॉलन भी लगाना आपने। हाँ वो हो गया, चलो ठीक है। ये विड्थ देखें 100 पिक्सल है। अब ये इस कोने के ऊपर पिक्चर क्या हो गई है, फिक्स हो चुकी है, इस कोने के ऊपर क्या हो गई है, पिक्चर फिक्स हो चुकी है। अगर हम इसको इधर लेके आना चाहते हैं तो हमें एक्स और वाई दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। कॉलम तो सारे लगे हुए यार, विड्थ के साथ, विड्थ के साथ लगा हुआ है, उधर नहीं आ रहा सर। ये सेमी कॉलन लास्ट में नहीं लगाएंगे इस पे? सेमी कॉलम की बात करो, टर्मिनेटर जो है इधर कर देते हैं 500 टॉप से और लेफ्ट से हमारे पास 400 हो जाए, तो ये देखते हैं कहां पर जाती है। अच्छा जी, अब ये पिक्चर जो है इधर आ गई है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा नीचे चली गई है। टॉप से इसको 400 कर लें। एक चीज आपको दिखानी थी, और अब ये पिक्चर इधर आ गई है। अगर मैं इधर आके इसका साइज जो है वो क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, इसका साइज क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, मैं विड्थ कर देता हूं इसकी 500। अब ये देखें पिक्चर इधर से स्टार्ट हो रही है, सारे के सारे इस चीज को याद रखें, पिक्चर इधर स्टार्ट हो रही है। जब मैंने 500 किया तो वो नीचे की तरफ उसका साइज बढ़ा, ये नहीं कि वो ऊपर की तरफ बढ़ा है। जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है टॉप की और लेफ्ट से, उसके बाद उसका साइज बढ़ता होता है। अब ये पिक्चर नीचे की तरफ भी बढ़ सकती है, ऊपर की तरफ भी बढ़ेगी। ओके, यस सर। और अब हम इसको बॉक्स के अंदर ले जाते हैं, पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं, बस बॉक्स के अंदर ले जाते हैं और ये बॉक्स का साइज जो है बड़ा कर लेते हैं। अब चौथी जो प्रॉपर्टी हम वो इधर लगाते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। चौथी वैल्यू इधर यूज कर लेते हैं। ओके, इसके लिए हमें टेक्स्ट और लेना पड़ेगा, फिर हमें एब्सोल्यूट की समझ आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? टेक्स्ट और लेंगे, फिर वो उसके साथ जो अंदर बॉक्स है उसके साथ पिक्चर जो है टेक्स्ट के साथ एब्सोल्यूट हो जाएगी।
जब हम कर्सर को ऊपर नीचे करेंगे फिर देखेंगे एब्सोल्यूट का क्या इफेक्ट होता है। इसको आपने या तो देख लेना या फिर मैं कल समझा दूंगा, अभी लगेगा दूसरे का टाइम हो गया। अभी हमने आज 3 प्रॉपर्टीज देखनी है। नंबर वन कौन सी देखी है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। नंबर 2 डिस्प्ले फ्लोट प्रॉपर्टी। नंबर 3 पोजीशन प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी सीएसएस की देखनी है। ओके, ये अटेंडेंस जो है ये कल के साथ लगवा देंगे, अभी लगवाने मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है।